अस्सलामु अलैकुम सेठ साहब, मेरा नाम इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन है और एसपी साहब ने आपकी बेटी के अगवा का केस मेरे हवाले किया है। वालेकुम अस्सलाम इंस्पेक्टर साहब, प्लीज तशरीफ रखिए। फाजिल खान ने खड़े होकर उसे मुसाफिया किया। दिलशाद अमीन का नाम सुनकर कुछ भूली बसरी यादें उसकी सोच में दर आई थीं। कुछ भी था, एसपी साहब ने हिना की बाजियाबी के लिए सही बंदे का इंतखाब किया था। फाजिल आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर सकता था। इंस्पेक्टर दिलशाद की ईमानदारी में उसे कोई शुबा नहीं था। इंस्पेक्टर शुक्रिया कहते हुए सोफे पे बैठ गया। सेठ साहब, क्या ब्लैकमेलर का दोबारा कोई फोन आया है? एक लम्हा सोचने के बाद फाजिल ने कहा। जी इंस्पेक्टर साहब, रात को 2:30-3 बजे के करीब उसका फोन आया था। क्या कह रहा था? क्या फिर कोई नया मुतालबा किया है उसने? वो मेरा एक पुराना दुश्मन है इंस्पेक्टर साहब। मेरा भी यही अंदाजा था। बहरहाल कौन है दुश्मनी की वजह और क्या चाहता है? उसका नाम सैयद इस्माइल शाह बुखारी है इंस्पेक्टर साहब। दुश्मनी की वजह वही अमीर और गरीब की अजली चपकलश। कोई 2 साल पहले अपना मकान फरोख्त करने के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ आवरी हुई थी। मैंने उसके मुतालबे से कम कीमत लगाई। मौसूफ नाराज होकर चला गया। इस वक्त उसे रकम की ज़रूरत थी, मगर मैंने कोई खैराती इदारा तो खोल नहीं रखा था कि 25-30 लाख के मकान के 2 करोड़ अदा करता। बाद में उसकी बहन किसी गाहक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से मौसूफ के बाप को हार्ट अटैक हो गया और जनाब ने गुस्से में आकर अपनी मां को कत्ल कर दिया कि वो भी बहन की सरगर्मियों में शरीक थी। बहन घर से फरार हो गई और ये हवालात में पहुंच गया। वहां से किसी मुजरिम तंजीम की मदद से फरार हुआ और आज मेरे गले आन पड़ा है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो मुझे गर्दानता है कि अगर मैंने उस वक्त उसकी मतलूबा रकम अदा कर दी होती तो हालात इस नहज पर ना पहुंचते। हालांकि कराची में और भी कई उमरा मौजूद हैं जो मुझसे कई गुना अमीर हैं, लेकिन मेरी बदबख्ती के इस कमबख्त ने मेरे गले पड़ना था। अब अपनी बहन की बेइज्जती का बदला वो मेरी बेटी को अगवा करके ले रहा है। बात हलक से नहीं उतर रही सेठ साहब। इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है और उसकी बहन की बेइज्जती से आपका क्या ताल्लुक? यही तो रोना है थानेदार साहब। वैसे उसका गुमान है कि अगर मैं उसका मकान खरीद लेता तो उसकी माँ बहन पैसे की ज़रूरत को इस बुरे अंदाज में पूरा करने की कोशिश ना करती। यानी वही मिसल उस पे लागू आती है कि मारूं घुटना फूटे आंख। अब वो माँ को कत्ल करने का जवाज ढूंढता फिर रहा है या शायद उसमें उसे कोई कफारा नजर आ रहा है। बहरहाल कुछ भी है, मुझ पे तो कहर टूटा है ना। दिलशाद अमीन ने उसके जानिब बगौर देखा, मगर सेठ फाजिल निगाहें चुरा गया। दिलशाद अमीन के गले से उसकी कहानी नहीं उतर रही थी, मगर वो उसकी मदद करने आया था और बज़ाहिर वो मजलूम था। उसने खामखा उसकी तरदीद करनी मुनासिब ना समझी और उसकी कहानी मनो-अन कबूल कर ली। वैसे ये कितना अरसा पहले की बात है, करीबन 2 साल होने में। किस थाने की अमलदारी में ये केस हुआ था? जवाबन फाजिल अली खान उस थाने का नाम दोहरा दिया। अच्छा सेठ साहब, अब ये बताइए उसके बारे कोई हल्का सा कुलियो हो आपके पास, उसकी कोई फोटो वगैरह जिससे मैं अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा सकूं। उसका फोटो वगैरह तो शायद आपको थाने से मिल जाए, अलबत्ता उसका कोई कुलियो होता मेरे पास तो वो सतह ज़मीन की बजाय ज़ेर ज़मीन नज़र आता। अभी चंद लम्हे पहले तो आप बड़ी शिद्दत से खुद को मजलूम साबित कर रहे थे, इतनी जल्दी लहजा बदल दिया है। दिलशाद अमीन के लहजे में तंज की आमेज़श थी, जो फाजिल खान को ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि दिलशाद ने उसकी कहानी पे बिल्कुल यकीन नहीं किया था। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे बंदे पे गुस्सा करना मेरी तबई मजबूरी है। आखिर इस पलीत ने हफ्ते भर से मेरी मासूम बेटी को यरगमाल बनाया हुआ है। उसे मुंह मांगी रकम भी अदा की जा चुकी है, उसके बावजूद उसने गुड़िया को रिहा नहीं किया। अब आप चाहते हैं उसके बारे में बुरा भी ना सोचूं? ऐसी कोई बात नहीं सेठ साहब, ऐसे जालिमों के लिए हम मौजूद हैं ना। काश ऐसा ही होता। इस दफ़ा फाजिल खान को पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पे चोट करने का मौका मिल गया था।
ऐसा ही है सेठ साहब, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आप चंद दिन इंतजार करें। अब जबकि मुजरिम के नाम का पता चल गया है, वो खुद भी ज्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये ना हो उस दौरान कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसका अजाला मुमकिन ना हो। फाजिल के लहजे में हजार किस्म के अंदेशे पन्हा थे। मैं समझा नहीं सेठ साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 19 साल है। आगे आप खुद समझदार हैं। अल्लाह खैर करेगा सेठ साहब, मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूं और बाप का दुख मेरी निगाह से ओझल नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, यही बात ज़हन में रखकर तफ्तीश करना। उसके लिए मुझे आपकी हदायत की ज़रूरत नहीं है सेठ साहब। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन खड़ा हो गया। बैठिए ना इंस्पेक्टर साहब, चाय पानी तो पी कर जाए। नहीं सेठ साहब, फिर कभी सही, इस वक्त इजाज़त चाहूँगा। और वो फाजिल से मुसाफा करके वहाँ से निकल आया। मुतलका थाने से इस्माइल शाह की फाइल निकाल कर वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।